प्रायश्चित के दिन का आशीषित शरद ऋतु का पर्व एक बार फिर से आ गया है। शुभ प्रभात। मुझे आशा है कि आप पर्वों के द्वारा बहुत अधिक आशीष प्राप्त करेंगे। आज प्रायश्चित के दिन की पवित्र सभा में आइए हम अपने सभी पापों को पीछे मुड़कर देखें। इस पर्व के द्वारा मुझे आशा है कि हम सभी स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता को उनके बलिदान और अनुग्रह के लिए धन्यवाद देंगे, जिन्होंने हमें हमारे बड़े अक्षम्य पाप से छुड़ाने के लिए हमारे पापों का बोझ उठाया है। इसलिए इस प्रायश्चित के दिन के द्वारा आइए हम अपने पापों के प्रायश्चित के लिए सही रीति से परमेश्वर को पश्चाताप की प्रार्थना चढ़ाएं, ताकि हाबिल के बलिदान की तरह संपूर्ण पश्चाताप का कार्य जो परमेश्वर को स्वीकार्य है पूरा किया जा सके। पिछली वर्षा की पवित्र आत्मा की आशीष के द्वारा आइए हम सभी मानव जाति को सही तरह से जीवन के सत्य का प्रचार करें। ऐसा करने से मुझे विश्वास है कि पिता के इस पृथ्वी पर जल्द आने के दिन के लिए किया जाने वाला महान कार्य निश्चित रूप से होगा। माता हमारे लिए और हमारे पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना कर रही है। उनके संतानों के रूप में हमें वह बनना चाहिए जो फिर कभी पाप नहीं करते, ताकि माता की प्रार्थनाएं व्यर्थ न हो। जब हम पवित्र और शुद्ध होंगे तो परमेश्वर हमें पिछली वर्षा की पवित्र आत्मा की आशीष देंगे। मुझे आशा है कि आप और मैं पश्चाताप करते हुए और पापों की क्षमा मांगते हुए यह आशीष मांगेंगे। आज पर्वों के लोगों के रूप में हमें प्रायश्चित के दिन के पर्व की शुरुआत और विधि और इसके अर्थ पर एक नजर डालने की आवश्यकता है। पवित्र कैलेंडर के अनुसार प्रायश्चित का दिन 7वें महीने के 10वें दिन मनाया जाता है। 7वें महीने के 10वें दिन से पहले क्या हुआ था? जब मूसा 10 आज्ञाओं की पहली तख्तियां लेने के लिए सिनै पर्वत पर गया, तब वह 40 दिनों तक नीचे नहीं आया। उसने 40 दिनों तक बिना रोटी खाए या पानी पिए उपवास किया और एक बहुत ही बहुमूल्य विधि के द्वारा परमेश्वर से 10 आज्ञाओं को प्राप्त किया। लेकिन पहाड़ के नीचे इजरायली सोचने लगे, चूंकि हमारा नेता पहाड़ पर गया जहां न तो भोजन है और न ही पानी है और अभी तक नीचे नहीं आया है, इसलिए वह मर गया होगा। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्हें अपने लिए दूसरा देवता बनाना है। उन्हें एक ऐसा अगुवे की आवश्यकता थी जो दूध और मधु से बहने वाले कनान देश में उनका मार्गदर्शन कर सकता है। इसलिए उन्होंने सोने के बछड़े के आकार की एक मूर्ति बनाई। उन्होंने सोने के बछड़े की मूर्ति बनाई और मूर्ति की उपासना करते हुए मूर्ति पूजक आनंदोत्सव में शामिल हुए। इससे उन पर परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, जो उपवास कर रहा था, देख तेरे लोग क्या कर रहे हैं। वे मूर्तों की उपासना करके मेरे क्रोध को भड़का रहे हैं। जब मूसा 10 आज्ञाओं के साथ पहाड़ से नीचे आया तो वह क्रोधित हो गया। बाइबल के अभिलेखों के अनुसार मूसा का वर्णन बहुत दयालु और पृथ्वी पर रहने वालों में सबसे नम्र व्यक्ति के रूप में किया गया है। लेकिन जब उसने वह दृश्य देखा जहां लोगों ने परमेश्वर की इच्छा का विरोध किया और उनकी अवज्ञा की, तो उसका क्रोध भड़क उठा। मूसा व्यथित और चिंतित था, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर की महान इच्छा को नहीं समझा, जो उन्हें बचाने के लिए उन्हें पापमय भूमि मिस्र के दासत्व से छुड़ाकर और फिर दूध और मधु बहने वाले कनान देश में उनकी अगुवाई करने के लिए इतना महान प्रयास कर रहे हैं। वह समझ नहीं पा रहा था कि वे इतनी आसानी से परमेश्वर से कैसे दूर होकर अन्य देवताओं की उपासना कर सकते हैं। अपनी व्यथा में उसने पत्थर की पट्टियों को, जिस पर 10 आज्ञाएं लिखी थी, पहाड़ से नीचे फेंक कर तोड़ दिया। वह नीचे आया और मूर्ति की उपासना करने वाले लोगों को दंडित किया। उस दिन मूर्ति की उपासना करने वाले 3000 लोग मारे गए। उस दिन से लोगों ने अपने किए हुए पापों का पूरी तरह से पश्चाताप किया और ईमानदारी से परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगी।
जब परमेश्वर ने देखा कि उन्होंने सच में अपने दुष्ट पापों का पश्चाताप किया है, तो परमेश्वर ने मूसा को एक बार फिर पहाड़ पर चढ़ आने की आज्ञा दी ताकि उसे 10 आज्ञाओं की दूसरी तख्तियां दे सके। इस प्रकार 10 आज्ञाओं की दूसरी पट्टियों को प्राप्त करने के लिए मूसा पवित्र कैलेंडर के अनुसार छठे महीने के पहले दिन सिनै पर्वत पर चढ़ गया। छठे महीने के पहले दिन वह पहाड़ पर गया और 40 दिन तक उपवास करने के बाद यह 7वें महीने का 10वां दिन था। परमेश्वर ने उस दिन को चुना जिस दिन मूसा 10 आज्ञाओं की दूसरी पट्टियों के साथ नीचे आया था, और उस दिन को प्रायश्चित के दिन के रूप में नियुक्त किया, जो इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों के पापों को क्षमा किया। इस प्रकार हर साल पवित्र कैलेंडर के अनुसार 7वें महीने के 10वें दिन महायाजक परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। सामान्य रूप से जब याजक लोगों के पापों का प्रायश्चित करने के लिए विधि करते थे, तो वे आमतौर पर इसे मंदिर के बाहर की वेदी पर करते थे। उन्हें प्रतिदिन पवित्र स्थान में प्रवेश करने की अनुमति थी, लेकिन परम पवित्र स्थान में केवल महायाजक ही वर्ष में एक बार प्रायश्चित के दिन प्रवेश कर सकता था। आज ही वह दिन है। प्रायश्चित का दिन, जिसे हम आज मना रहे हैं, एक महान और सार्थक दिन है जब परमेश्वर लोगों के सभी पापों और यहां तक कि याजकों के पापों को भी क्षमा करते हैं। परमेश्वर सारे इजरायली लोगों के सभी पापों को क्षमा करते हैं। आज आइए हम बाइबल के द्वारा पुरानी वाचा की व्यवस्था में प्रायश्चित के दिन के दौरान की जाने वाले विधि के बारे में अध्ययन करें। इसके द्वारा आइए हम जानें कि नए नियम के समय में हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए मसीह किस प्रकार का बलिदान बने। आइए हम सपनिया अध्याय 3 आयत 16 पर जाकर पुराने नियम में परमेश्वर के वचनों पर एक नजर डालें। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन मत डर, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मग्न होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मग्न होगा। जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित न होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे हैं और उसकी नाम धराई उनको भोज जान पड़ती है। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा, और जिनके लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है, उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। उसी समय मैं तुम्हें ले जाऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा लाऊंगा, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा का यही वचन है। अंत के दिनों में संबंधित भविष्यवाणी के अनुसार उस समय परमेश्वर उन सभी लोगों को इकट्ठा करेंगे जो सोचते हैं, मैं परमेश्वर के पर्वों को सही तरह से कैसे मना सकता हूं। वह इन लोगों को ढूंढ रहे हैं ताकि वे पापों की क्षमा, उद्धार और अनंत जीवन प्राप्त कर सके। परमेश्वर पर्वों के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। आज प्रायश्चित का दिन उन पर्वों में से एक है। आइए हम लेवी व्यवस्था अध्याय 23 में प्रायश्चित के दिन की तारीख जानें। आइए लेवी व्यवस्था अध्याय 23 आयत 4 पर एक नजर डालें। अध्याय 23 आयत 4 में लिखा है, फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा, वे ये है। पर्व में से पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे, और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अख़मीर रोटी का पर्व हुआ करे। उन्होंने समझाया, उसी महीने के 15वें दिन को अख़मीर रोटी का पर्व है, और फसह और अख़मीर रोटी के पर्व से शुरू होने वाले 7 पर्वों को समझाना जारी रखा। लेवी व्यवस्था अध्याय 23 आयत 26 में यह कहता है, उसी 7वें महीने का 10वां दिन कौन सा पर्व है? प्रायश्चित का दिन माना जाए। यह प्रायश्चित का दिन है जब हम प्रायश्चित करते हैं। वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा, और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना।
इस प्रकार परमेश्वर ने पवित्र कैलेंडर के अनुसार 7वें महीने के 10वें दिन को प्रायश्चित के दिन के रूप में नामित किया। अब आइए हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक के अध्याय 16 पर जाकर यह जानें कि प्रायश्चित के दिन में किस प्रकार की विधि शामिल है और इसका क्या अर्थ है। लेवी व्यवस्था अध्याय 16। प्रायश्चित के दिन की विधियों में से हमें इस तथ्य के बारे में ध्यान से सोचना चाहिए कि पाप बलि किए गए बकरे के लहू के साथ महायाजक वर्ष में केवल एक बार परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता है। आयत 6 में, और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो। और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा समीप ले आए और उसको बलिदान करके अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करें। और जो वेदी यहोवा के सम्मुख है उस पर के जलते हुए कोयलों से भरे हुए धूप धान को लेकर और अपनी दोनों मुट्ठियों को कुटे हुए सुगंधित धूप से भरकर बीच वाले पर्दे के भीतर ले आकर उस धूप को यहोवा के सम्मुख आग में डाले, जिससे धूप का धुआं साक्षीपत्र के ऊपर के प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छा जाए, नहीं तो वह मर जाएगा। तब वह बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूर्व की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़क दे। फिर वह उस पाप अजाजेल को जो साधारण जनता के लिए होगा बलिदान करके उसके लहू को बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए, और जिस प्रकार बछड़े के लहू से उसने किया था ठीक वैसे ही वह बकरे के लहू से भी करे, अर्थात उसको प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और उसके सामने छिड़के। और वह इजरायलियों की भांति भांति की अशुद्धता और अपराधों और उनके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करे, और मिलाप वाला तंबू जो उनके संग उनकी भांति भांति की अशुद्धता के बीच रहता है उसके लिए भी वह वैसा ही करे। सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है 2 बकरे, एक अजाजेल के लिए है और दूसरा पाप बलि के लिए बलिदान है। अजाजेल से संबंधित यह दृश्य बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। आइए हम आयत 20 पर जाएं। लेवी व्यवस्था अध्याय 16 आयत 20। जब वह पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित कर चुके तब जीवित बकरे को आगे ले आए, और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इजरायलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के छुड़वा दे। वह बकरा उनके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निर्जन स्थान में उठा ले जाएगा, इसलिए वह मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। तब हारून मिलाप वाले तंबू में आए और जिस सनी के वस्त्रों को पहने हुए उसने पवित्र स्थान में प्रवेश किया था उन्हें उतार कर वहीं पर रख दे। फिर वह किसी पवित्र स्थान में जल से स्नान कर अपने निज वस्त्र पहन ले और बाहर जाकर अपने होम बलि और साधारण जनता के होम बलि को चढ़ाकर अपने और जनता के लिए प्रायश्चित करे, और पाप बलि की चर्बी को वह वेदी पर जलाएं। और जो मनुष्य बकरे को अजाजेल के लिए छोड़कर आए वह भी अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे और तब वह छावनी में प्रवेश करे। और पाप बलि का बछड़ा और पाप अजाजेल भी जिनका लहू पवित्र स्थान में प्रायश्चित करने के लिए पहुंचाया जाए वे दोनों छावनी से बाहर पहुंचाए जाए और उनका चमड़ा मांस और गोबर आग में जला दिया जाए। और जो उनको जलाए वह अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे और इसके बाद वह छावनी में प्रवेश करने पाए। तुम लोगों के लिए यह सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने जीव को दुख देना, और उस दिन कोई, चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेशी हो, कोई भी किसी प्रकार का कामकाज न करे। यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 बकरों को लिया गया था, एक को लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए पाप बलि के रूप में और दूसरे को अजाजेल के रूप में उपयोग किया गया था। इस विधि में याजक अजाजेल के सिर पर हाथ रखता है, फिर सभी पापों को बकरे के सिर पर धरता है और अंत में बकरे को निर्जन स्थान पर भेजा जाता है जहां कोई नहीं रहता।
आखिरकार बकरा जंगल में इधर उधर भटकता रहता है जहां उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है और न ही वहां खाने के लिए कुछ है, इसलिए आखिरकार वह मर जाता है। यह सभी पापों की क्षमा प्राप्त करने की पूरी विधि है। पुराने नियम की इस व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर हमें भविष्य के बारे में जो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? सरल शब्दों में कहें तो लोगों ने वर्ष भर जितने भी पाप किए थे उन्हें पवित्र स्थान में ले जाया गया। जब लोग पाप करते तो वे याजकों के पास यह कहते हुए पाप बलि लाते, मुझे क्षमा कीजिए क्योंकि मैंने पाप किया है। तब याजक उनके पापों को चुकाने और उनका प्रायश्चित करने के लिए पशु को वध करता था। इस कारण वह पशु को बलि करता था और बलि किए गए पशु के लहू को वेदी के सींगों पर छिड़कता था। यह वर्ष भर में हर दिन होता था। तब लोगों के सभी पाप जो पूरे एक वर्ष में जमा होते थे, अस्थायी रूप से पवित्र स्थान में स्थानांतरित कर दिए जाते थे। लोगों के पाप पवित्र स्थान में स्थानांतरित होते थे और प्रायश्चित के दिन पर लोगों के सभी पाप अजाजेल पर स्थानांतरित कर दिए जाते थे। बाद में अजाजेल को लोगों के पापों को उठाकर जंगल में भटकने और मरने के लिए भेजा जाता था। इस प्रक्रिया से लोगों के सभी पाप मिटा दिए जाते थे। परमेश्वर ने पुराने नियम की व्यवस्थाओं को बिना किसी उद्देश्य के स्थापित नहीं किया था। आखिरकार हमारे द्वारा किए गए सभी पाप पिता और माता को सौंप दिए जाते हैं, जो हमारे बदले पाप बलि बन गए। पाप बलि के लिए बलिदान परमेश्वर को दर्शाता है। इसके अलावा पवित्र स्थान जहां हमारे पापों को एक वर्ष तक रखा जाता था, वह भी परमेश्वर को दर्शाता है। आखिरकार इन सभी पापों को किसके पास स्थानांतरित किया जाता है? सभी पाप अजाजेल को, अर्थात पाप का जनक शैतान को सौंप दिए जाते हैं और यह वह है जो अनंत नरक की सजा भुगतेगा। आखिर में जब शैतान को मृत्यु के द्वारा नष्ट किया जाएगा, तभी सभी पाप पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। परमेश्वर ने हमें पुराने नियम की व्यवस्था में आराधना के नियमों के द्वारा इस विधि में उनकी गहरी इच्छा दिखाई है। आइए हम इस मामले के बारे में बाइबल में एक एक करके अधिक गहराई से जानें। आइए हम एक साथ यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 17 खोलें। यिर्मयाह अध्याय 17 आयत 12। हमारा पवित्र आराधनालय आदि से ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक तेजोमय सिंहासन के समान है। हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। यहां यह आयत 13 में क्या कहता है? यह लिखा है, हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार। आयत 12 को देखें तो परमेश्वर को हमारे पवित्र आराधनालय के रूप में वर्णित किया गया है। इसलिए जैसे पुराने नियम में इस्राएलियों के सभी पाप अस्थायी रूप से पवित्र स्थान में स्थानांतरित किए जाते थे, वैसे ही हमारे भी सभी पाप अस्थायी रूप से परमेश्वर के पास स्थानांतरित हो जाते हैं। अंत में परमेश्वर ने हमारे लिए स्वयं को बलिदान करके हमारे पापों को शैतान पर डाल दिया। हम नए नियम में क्रूस पर मसीह के बलिदान के द्वारा इस प्रक्रिया की अभिव्यक्ति को देख सकते हैं। यिर्मयाह अध्याय 17 में बाइबल हमें जागृत कराती है कि पवित्र स्थान की वास्तविकता परमेश्वर है। आइए अब हम सभी यूहन्ना के पुस्तक अध्याय 1 खोलें। यूहन्ना अध्याय 1 आयत 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। इस प्रकार इस आयत के द्वारा हम इस शिक्षा को महसूस कर सकते हैं कि जिन्होंने हमारे सभी पापों को अपने ऊपर ले लिया है वह मसीह है। आइए हम यशायाह की पुस्तक अध्याय 53 आयत 4 पर एक नजर डालें। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब
भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। पुराने नियम के समय में इस्राएलियों के पाप अस्थायी रूप से पाप बलि के लिए एक बकरे को दिए जाते थे और बकरे की मृत्यु के बाद उनके पाप पवित्र स्थान में स्थानांतरित हो जाते थे। बाद में उनके पापों को पवित्र स्थान से अजाजेल पर स्थानांतरित कर दिया जाता था, जो तब जंगल में भटक कर मर जाता था। पुराने नियम की व्यवस्था में पापों के नाश होने की प्रक्रिया का वर्णन क्यों किया गया है? यह सब हमें यह दिखाने के लिए है कि आत्मिक दुनिया में क्या हो रहा है। हम सोच सकते हैं कि केवल एक बार प्रार्थना करने से, है परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कीजिए, हमारे पाप अपने आप गायब हो जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि उन सभी पापों के लिए किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, किसी को पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमें वह होना चाहिए जो अपने स्वयं के पापों की जिम्मेदारी उठाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने स्वेच्छा से हमारे पापों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाया गया था, लेकिन वह हम हैं जिन्हें क्रूस पर होना चाहिए था। पिता और माता उस स्थान पर खड़े थे जहां हमें कोड़े लगाने चाहिए थे। किसी को हमारे द्वारा किए गए पापों की कीमत चुकानी पड़ी। केवल प्रार्थना करने से पाप गायब होता या मिटता नहीं है। किसी को हमारे पापों की कीमत चुकानी चाहिए और हमारे बदले दर्द सहना चाहिए, ताकि हम अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर सकें। यह प्रायश्चित के दिन में छिपी हुई परमेश्वर की इच्छा है। हमें आत्मिक सत्य सिखाने के लिए परमेश्वर ने इस तरह से पर्वों की आवश्यकताओं को पूरा किया। क्या केवल पिता ही थे जो बलिदान हुए? जब हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक को देखते हैं तो हम जान सकते हैं कि यह केवल हमारे पिता का बलिदान नहीं था, बल्कि हमारी माता का भी बलिदान था, जो हमेशा उनके साथ थी। आइए हम लेवी व्यवस्था अध्याय 4 पर जाएं। लेवी व्यवस्था अध्याय 4 आयत 27। यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो, और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह उस पाप के कारण किसे बलिदान के लिए ले आए? एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए। वह एक निर्दोष बकरी उस पाप के कारण बलिदान के लिए ले आए, और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु का बलिदान करे। और याजक उसके लहू में से अपनी उंगली से कुछ लेकर होम बलि के वेदी के सींगों पर लगाएं और उसके सब लहू को उसी वेदी के पाए पर उंडेल दे, और वो उसकी सब चर्बी को मेल बलि पशु की चर्बी के समान अलग करे। तब याजक उसको वेदी पर यहोवा के निमित्त सुखदायक सुगंध के लिए जलाएं, और इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसे क्षमा मिलेगी। प्रथागत रूप से उनके सभी पापों को इस तरह से क्षमा किया जाता था। हमारे सभी पापों के साथ भी ऐसा ही है। यहाँ पशुओं को बकरा और बकरी जैसे लिंग से अलग किया जाता था। इस प्रकार केवल पिता अकेले नहीं थे जिन्होंने स्वयं को बलिदान करने का बोझ उठाया, बल्कि हमारी माता ने भी अपनी संतानों के पापों के सभी भारी बोझ को पाप बलि के रूप में अपने ऊपर ले लिया है। पुराने नियम के इस पर्व में परमेश्वर द्वारा रखी गई विधि के द्वारा हमें इस बात को समझना चाहिए। क्या यह हमारे बदले हमारे स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता के बलिदान के कारण नहीं है कि हम इस प्रायश्चित के दिन के द्वारा पापों की क्षमा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं और स्वर्ग के राज में अपने अनंत घर लौटने की आशा रख सकते हैं? यदि हम इसे केवल एक सतही दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा लगता है जैसे मसीह बस हमारे लिए क्रूस पर मर गए। लेकिन हमें पुराने नियम की व्यवस्था में निहित गहरे अर्थ को नहीं भूलना चाहिए, जो हमारे लिए एक छाया के रूप में कार्य करती है। जब भी कोई साधारण सदस्य पाप करते थे तो वे याजकों के पास एक बकरी लाते थे, अपने पापों का अंगीकार करते थे और पश्चातापी मन से बकरी को अपने लिए बलिदान के रूप में चढ़ाते थे।
मेरे बदले किसी और को मरना चाहिए। केवल तभी हमारे पापों को क्षमा किया जा सकता है और प्रायश्चित किया जा सकता है। हमारे पापों के कारण पिता के बलिदान और माता के बलिदान की आवश्यकता थी और हमारे सभी पाप जो पवित्र स्थान में भेजे जाते थे, आखिर में शैतान को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, जो पाप का मूल है। हम बाइबल के द्वारा पुष्टि कर सकते हैं कि शैतान अतः कुंड में भटकता है और अंत में उसे मृत्यु दी जाती है। आइए हम प्रकाशवाक्य की पुस्तक अध्याय 20 आयत 10 पर एक नजर डालें। अध्याय 20 आयत 10। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। अंत में शैतान को मृत्यु की जगह पर गिरा दिया जाएगा, उसे दंडित किया जाएगा, रात दिन तड़प पाया जाएगा और अंत में उसे मृत्यु दी जाएगी। प्रकाशवाक्य की पुस्तक में इस बात की पुष्टि की गई है। इस मामले के बारे में परमेश्वर ने पहले ही हमें छाया यानी पुराने नियम के द्वारा दिखाया है कि अजाजेल जंगल में भटकना चाहिए और अंत में अपनी मृत्यु को प्राप्त करना चाहिए। यह वह प्रक्रिया थी जिसके द्वारा पापों का प्रायश्चित किया जाता था। हमें यह महसूस करना चाहिए कि यदि हम अपने आप को पाप करने देते हैं और पाप में रहते हैं, तो हम स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता को उनके जीवन के हर दिन में अधिक दर्द और पीड़ा दे रहे हैं। इस प्रायश्चित के दिन पर इसे फिर से स्मरण करते हुए आइए हम सियोन के लोग उन सभी पापों और अपराधों का अंगीकार करें जो हमने जाने और अनजाने में किए हैं। हमने स्वर्ग में पाप किया और शरणनगर पृथ्वी पर गिरा दिए गए। हमें यह महसूस किए बिना कि हम पापी हैं, अवज्ञा करके और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाकर इस पृथ्वी पर अहंकार में नहीं जीना चाहिए। चूंकि यह पृथ्वी आत्मिक शरण नगर है, अर्थात हमारी आत्माओं का जेल है, तो एक कैदी की उचित मनोवृत्ति और मानसिकता अपने पापों को स्वीकार करना और पश्चाताप करना है। यदि कैदी पश्चाताप करते हैं और अपने अतीत पर विचार करते हैं और स्वयं से पूछते हैं, मैं इस तरह के पाप में क्यों शामिल हुआ, मैंने क्यों ऐसा किया, मैं ऐसा पाप फिर कभी नहीं करूंगा। क्या ऐसे मामले नहीं हैं जिनमें अच्छे व्यवहार के आधार पर पश्चाताप करने वाले कैदियों को जल्दी से रिहा किया जा सकता है? आज और अब से हर दिन जब भी हम परमेश्वर के सामने आए, तो आए हम चुंगी लेने वाली की प्रार्थना, है प्रभु मैं एक पापी हूं, को न भूले। प्रायश्चित के दिन पर हमें स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता के अनुग्रह को कभी नहीं भूलना चाहिए, जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुए थे और होम बलि के रूप में वेदी पर बलिदान हुए थे। और हमें प्राप्त हुए प्रायश्चित और अपने स्वयं के पश्चाताप से संतुष्ट होकर इस पर्व का समापन नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें सभी मानव जाति के लिए विचार करना चाहिए जो अभी भी इस पृथ्वी पर यह समझे बिना जी रहे हैं कि वे इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, और उन्हें यह प्रचार करना चाहिए कि आप स्वर्गदूत हैं जिन्होंने स्वर्ग में पाप किए और इस पृथ्वी पर आए। इसलिए आओ हम पश्चाताप करें और हमारे स्वर्गीय घर में लौट जाएं। आइए हम ईमानदारी से यह संदेश सभी लोगों तक पहुंचाएं। परमेश्वर ने कहा कि यदि हम नई वाचा के सत्य में आते हैं और फिर से पाप करते हैं, तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। पापों की क्षमा के लिए अब कोई अवसर नहीं है। आपको छुटकारे के अद्भुत अनुग्रह को थामे रहने और इसे कभी न खोने के लिए कहते हुए मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।